हेलो एवरीवन, मैं पूनम चतुर्वेदी फूड एंड फैमिली में फिर से हाजिर हूँ। आज मेरे पेरेंटिंग टिप्स का टॉपिक है बच्चों में अच्छे संस्कार वैल्यूज कैसे लाएं कि हमारा बच्चा अपनी लाइफ में अपने जीवन में सफल हो सके और हमें पेरेंट होने पर गर्व महसूस हो। हमारा बच्चा अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अच्छी अपनी लाइफ में सक्सेस होता है तो सबसे ज्यादा किसको खुशी होती है? सबसे ज्यादा खुशी तो पेरेंट्स को ही होती है। तो आज इसी गंभीर टॉपिक पे मैं कुछ बेसिक बातें आपको बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग से ही अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमारे बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रोल निभाने वाले हैं और हमारी जो मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा सारी चीजें जो होती हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती हैं जब हमारा बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करता है, सक्सेसफुल लाइफ जीता है। तो इसके लिए मैंने 3 मेन टॉपिक को चुना है। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर बच्चों में अच्छे संस्कार हम कैसे लाएंगे? ये जो जन्म के आधार पर हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग जब बच्चा हम गर्भ धारण करते हैं, जब हम माँ बनने वाले होते हैं तो उस समय हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स सब लोगों का यही कहना रहता है अच्छे से अच्छा हमें खाना है, अच्छे से अच्छे हमें स्टडी करनी है, हमें आसपास के एनवायरनमेंट को कैसा रखना है, बहुत अच्छा रखना है, जिससे कि हमारा जो बच्चा जो है वो सारी चीजों को क्या कर रहा है, गर्भ में ऑब्जर्व कर रहा है और उसी माहौल को लेकर वो बाहर जो है वो उसी माहौल को लेकर इसी माहौल में बाहर के माहौल में वो आगे उसको कंटिन्यू करता है। तो इसीलिए जो है स्टार्टिंग से ही कि जब बच्चा हम गर्भ में होता है उसी तरह से वो सीखता है। जैसे कि राजा अभिमन्यु की कहानी आपने सुनी होगी कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो उन्होंने चक्रव्यूह की जो रचना थी वो उन्होंने अपने माँ के गर्भ में ही सुनी थी। तो और यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेना चाहूंगी कि यहाँ पर जो माँ को मैंने सांकेतिक रूप में लिया हुआ, जो हमारी माँएं होती हैं, जो धरती है, माँ का मीन्स होती है वो धरती है। जैसे कि धरती में बीज अंकुरित होता है और तो उसी तरह से माँ जो है एक धरती की तरह है जिसमें एक बीज अंकुरित हो रहा है और पिता जो होता है वो एक माली की तरह होता है। उस बगिया में जो आप भ्रूण जो है वो जो बीज जो है वो आगे आएगा उसकी वो तैयारी वो करता है कि कल वो जो हमारा जो है वो बीज अंकुरित होगा उसकी जो है हमें अच्छे से तैयारी करनी है। उसमें हमें खाद पानी रोशनी सारी चीजें हमें मुहैया करानी है जिससे कि आगे का जो उसका फ्यूचर है वो बहुत ही सक्सेसफुल हो। नंबर 2, जन्म लेने के बाद जब बच्चा जन्म ले लेता है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स की। यहाँ पर पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी होती है केवल माँ की नहीं होती है, पापा मम्मी दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। और आपकी जितनी क्वालिटी है, पेरेंट्स की जितनी क्वालिटी है, अच्छाई बुराई सारी क्या होती है वो बच्चों में ऑटोमेटिक चलती चली जाती है। वो आस पास आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो नन्हा छोटा बच्चा जो धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है, जो ग्रोइंग चाइल्ड हो रहा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी सारी क्वालिटी, आपकी सारी चीजों को, और वो आपकी क्या बनता है आगे चल के कार्बन कॉपी बनता है। तो हमें जो है वो अपने ऊपर हम कैसा माहौल दे रहे हैं अपने घर में। हमारे घर का माहौल बहुत हैप्पियर है, बहुत खुशी वाला माहौल है तो हमारा बच्चा वैसे ही उसमें संस्कार ऑटोमेटिक आएंगे। या हम छोटी छोटी बात पे क्रिटिसिज्म करते हैं, हम क्या करते हैं आलोचना करते, क्रिटिसाइज करते हैं, तो हमारा भी बच्चा छोटी छोटी बात पे क्या करेगा, आलोचना करेगा, क्रिटिसाइज करेगा और कहीं ना कहीं जो है ये माहौल ही
ही बच्चे को आगे सक्सेस के लिए ले जाता है। तो हम जो है स्टार्टिंग से ही इस चीज का ऑब्जर्व करने लगे कि हमें अपने बच्चे को शुरू से ही कैसे अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे वैल्यूज देने हैं। हमारा पूरा माहौल जो हो वो एक फैमिलियर माहौल होना चाहिए। लास्ट में हमारी भाषा कैसी है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसका भी जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी भाषा कैसी है। अगर हम जो अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ, हम अपनी मेड के साथ, हम आपस में जो माता पिता उनके रिश्ते कैसे हैं, वो हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा बात कर रहे हैं, इसका भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पर असर पड़ता है। तो हमें जो है क्या करना है, इसको हमें ध्यान देना है कि ये तो छोटा बच्चा है, अभी इसके ऊपर जो है ऐसा कुछ नहीं है। जब बड़ा होगा तब हम लोग अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, लोगों से मिलने कैसे मिलना है, कैसे हाय हेलो करना है, और जो है इंट्रोवर्ट, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजों को हम दे देंगे। लेकिन क्या होता है, पेरेंटिंग जो होती है वो लाइफ लाइन, एकदम लाइफ टाइम होती है, कोई टाइम बॉम्ब नहीं होती है कि 5 ईयर, आपका ओनली 5 ईयर के बाद हम बच्चे को सारी मॉरल वैल्यू देंगे। अभी 5 साल तक इसको खेलने दो, कूदने दो, कोई डिस्टर्ब ना करो। लेकिन ऐसा नहीं है, पेरेंटिंग जो है वो लाइफ टाइम का, कहते हैं ना, लाइफ टाइम आपको चलने वाली चीज है। जैसे कि एक किसान होता है, वो अपनी फसल को उगाता है, फसल में बीज बोता है, फिर उसकी जैसे ही उसने अपने को खेतों में फर्टिलाइजर, धूप, पानी, सारी चीजें दी होगी, उसी तरह से उसकी फसल भी वैसे होने वाली है। तो उसी तरह से पेरेंट्स क्या होता है कि एक किसान की तरह है कि वो अपने बच्चे पर कितने संस्कार, वैल्यूज, सारी चीजें जो है वो कैसे दे रहा है। ऐसा तो नहीं वो अपने सिर्फ बच्चे को प्यार कर रहा और अगल बगल के माहौल को वो इग्नोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है आपको ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां पर लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पूरी दुनिया के हीरो बनने के बजाय आप अपने बच्चे के हीरो बने, मीन्स आइडियल पेरेंट्स बने। आप आइडियल पेरेंट्स बनेंगे, आप सक्सेस करेंगे, आपका बच्चा आपसे दुगना सक्सेस करेगा, और आपको क्या होगा, आपको प्राउड फील होगा कि आज मेरा बच्चा जो है, हमने जैसा बोया था वही, जैसा बोया है वैसे ही मैं काट रही हूं, है ना। जैसा बोया आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे। ये बाहर के माहौलों का हमारे बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ता है, सिर्फ हम अपने बच्चे को कैसा बना रहे हैं, ये चीज हम पेरेंट्स को स्टार्टिंग से समझ लेना चाहिए। अगर आज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरा मोटिवेशनल स्पीच पर आने वाला है कि हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। अगर आज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा। मैं पूनम चतुर्वेदी, फूड एंड फैमिली में अभी तक। ओके, टाटा, बाय बाय।